हाय माय डियर स्टूडेंट, आप लोग अच्छे तो हैं ना? और आपके सब घर पे सब लोग ठीक हैं? अब आप लोग रिप्लाई में दीजिएगा कि आप लोग सब अच्छे हैं और मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। तो आइए हम लोग आज प्रीवियस क्लासेस का कुछ टॉपिक जो कि आप लोग समझते भी हो और बनाते भी हो, LCM एंड HCM। सबसे पहले हम लोग LCM का मतलब समझेंगे, यानी फुल फॉर्म ऑफ LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बहुत बच्चे यहाँ पे LCM को लोएस्ट कॉमन फैक्टर बोल देते हैं और HCF को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो बोलते ही हैं। तो आप LCM को क्या बोलोगे? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? जैसे में हो गया हमारा 3, LCM निकालना हो, LCM ऑफ, देखिए LCM ऑफ 3, 6 एंड 8। अब देखिए 3 का हम लोग मल्टीपल लिखेंगे। 3 का मल्टीपल क्या होता है तो हम लोग जानते हैं 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27। नेक्स्ट वन इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक इसी तरीके से 6 का हम लोग मल्टीपल लिखेंगे। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, शोन डॉट डॉट। ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। हम लोग क्या जानते हैं, मल्टीपल 10 तक ही होता है, यानी किसी भी नंबर का जब हम मल्टीप्लाई 10 से करते हैं तो हम लोग सोच लेते हैं कि ये 10 तक ही होगा। 11 से भी हो सकता है, 12 से भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए है 8। ठीक 8 का भी मल्टीपल लिखोगे। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32 डॉट सो। अब देखिए ये बोल रहा है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा नंबर देखिए क्या है 3। इनमें इंक्लूड है क्या? नहीं है। तो ये कॉमन का मतलब हुआ सब में इंक्लूड हो, वह छोटा से छोटा नंबर जो इन सब में मौजूद हो। तो 3 तो इसमें है, इन दोनों में नहीं है। 6 इन दोनों में है क्या? इसमें 6 है, नहीं है। तो ये कॉमन हुआ? नहीं हुआ। नेक्स्ट देख लीजिए 9। तो 9 तो इसमें है, इन दोनों में नहीं है। 12 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये LCM नहीं होगा। 15 फिर इसमें देखिए 15 नहीं है। 18 है, दो नंबर्स में है, इनके इसमें है नहीं है, यानी तीनों में ना कॉमन चाहिए तब ना होगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब जरा देखिए 21 तो इसमें है नहीं है दोनों में। 24 देखिए 24 ये एक ऐसा नंबर मिला लोएस्ट जो इन तीनों में क्या है? कॉमन है। यानी हमारा जो LCM होगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 6 8 इक्वल टू 24। इसके आगे भी नंबर कॉमन हो सकता है, मगर ये सबसे छोटा नंबर आया जो इन तीनों में क्या हुआ? कॉमन हुआ, इसलिए ये इसका LCM हो गया। आइए अब हम लोग देखते हैं HCF। इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF निकालेंगे हम लोग 8 16 24, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 8 का ऑल फैक्टर्स लिख देते हैं हम लोग, यानी प्राइम फैक्टर। हम इसके अभी जस्ट तुरंत हम आप लोगों को बताएंगे प्राइम फैक्टर क्या होता है। 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक इसी तरीके से 16 का लिखेंगे। 16 का हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। नेक्स्ट 24 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखिए ये क्या बोल रहा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए इन तीनों में क्या है? ये कॉमन है,
नेक्स्ट ये कॉमन है, और नेक्स्ट हमारा ये कॉमन है। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम अभी जस्ट बताएंगे आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो तीनों में कॉमन है इसको एक वन टाइम लिख करके मल्टीप्लाई कर देंगे। वन टाइम का मतलब इन तीनों को एक बार, 2, फिर इन तीनों में से एक, फिर इन तीनों में से एक, यही ना इन तीनों नंबर्स में कॉमन है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। यहाँ पे एक ट्रिक देख लीजिए, अगर कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपसे पूछे और 3 डिजिट हो या 4 डिजिट हो या बहुत सारा डिजिट हो, सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट देख लीजिए। अगर स्मॉलेस्ट डिजिट से सारे डिजिट अगर डिविजिबल है तो वहीं उसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, अगर डिविजिबल है तो। अभी हमने चर्चा किया फाइंड द HCF या LCM इन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये प्राइम नंबर्स क्या होता है पहले आप लोग समझ लो। प्राइम नंबर, a number having only two factors, 1 and itself, be known as prime नंबर। देखिए वैसे नंबर जिसके पास केवल 2 फैक्टर हो, इसको हिंदी में बोला जाता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या यानी वैसे प्राइम नंबर किसको बोलेंगे, वैसा नंबर जिसके पास केवल 2 फैक्टर हो, 1 एंड इटसेल्फ। तो देख लीजिए 1, तो 1 के पास तो 1 ही फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर होगा, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 2 के पास कितने फैक्टर्स है, इसका डिफिनेशन क्या कहता है, नंबर हैविंग 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। तो 2 का 1 फैक्टर होगा, ये फैक्टर क्यों होगा, क्योंकि 1 से 2 डिविजिबल होगा, और 2 तो इसका हुआ ना 2 फैक्टर। तो फर्स्ट प्राइम नंबर आपका क्या हो गया, फर्स्ट प्राइम नंबर ये हमारा हो गया 2। अब जरा देखिए 3 के पास कितने फैक्टर्स हैं, 1 एंड 3, 2, तो ये भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। अब जैसे मैं यहाँ पे देख लीजिए 4, क्या ये प्राइम नंबर है, तो इसका फैक्टर हो गया 1, 2 एंड 4, तो इसका तो फैक्टर 2 से ज़्यादा हो गया, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। यानी वैसे नंबर प्राइम नंबर होंगे जिनके पास केवल 2 फैक्टर्स होंगे, 1 एंड इटसेल्फ। फिर एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे में 5 आ जाइए, 5 के पास कितने फैक्टर, 1 एंड 5, 2 ही फैक्टर है, तो ये भी प्राइम नंबर है। 11, 1 एंड 11, ये भी क्या है, प्राइम नंबर है। अब देखिए प्राइम फैक्टर हम कैसे निकालते हैं। अब सपोज कीजिए किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 10 को, तो सबसे पहले तो हम लोग 2 से चेक करते हैं कि ये डिविजिबल है कि नहीं है। अगर ये नंबर 2 से नहीं तो अगला नंबर 3 से, अगर उससे नहीं है तो 4 से, तो 4 से तो जो होगा वो 2 से होगा ही। अगर 2 से नहीं हो रहा है तो 3 से, 3 से नहीं तो 5 से, 5 से नहीं तो 7 से, क्योंकि जो 6 से होगा वो तो 2 से डिविजिबल होगा ही। अब डिविजिबल अगर नहीं पता होगा, यानी भाग जिसमें लग जाए, 2 कितना आया, 5। अब देखिए 5 प्राइम नंबर आ गया ना, तो 10 का हमारा प्राइम फैक्टर क्या हो गया, प्राइम फैक्टर यहाँ पे लिखते हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 इक्वल टू 2 एंड 5। नेक्स्ट देख लीजिए 12 का प्राइम फैक्टर, तो फिर ऐसे कर लीजिए 2, 6, 2, 3 हमारा जब तक प्राइम नंबर नहीं आए तब तक हमारा प्रोसेस रुकेगा नहीं। यहाँ तो प्राइम नंबर आ गया, तब हम 12 का प्राइम नंबर्स यानी प्राइम फैक्टर्स कौन कौन सा नंबर हो गया, 2, 3, 2, 2 एंड 3। आप लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये हुआ ना प्राइम नंबर्स, आप लोग समझ गए होंगे और प्राइम फैक्टर निकालना सीख गए होंगे। इसी मेथड से हम लोग LCM और HCF निकालना सीखेंगे। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि प्राइम फैक्टर्स किसी नंबर का हम लोग कैसे निकालते हैं। उसी प्राइम फैक्टर के हेल्प से
हम लोग किसी नंबर का एलसीएम एंड एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। जैसे फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 8 एंड 20। तो देख लीजिए इसका प्राइम फैक्टर 8 का क्या होगा 2। सपोज कीजिए आपको नहीं यहाँ पता चल रहा है तो 8 को ऐसे लिख लीजिए, 2 से डिविजिबल है 4, 2 से डिविजिबल है 2, 2 प्राइम नंबर आ गया ना, तो 8 का प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक ऐसे ही 20 का प्राइम फैक्टर यहाँ देख लीजिए, रफ कर लीजिए, ऊपर ही रफ कीजिए 20, 2 से 10 to 5 आया ना ये 5 प्राइम नंबर, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5। तो जब एलसीएम निकालना हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो जो नंबर कॉमन हो रहा है यानी दोनों मौजूद है उसको ऐसे सर्कल कर दीजिए और उसको 1 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए यानी 2 इंटू 2, और जो नंबर बच जाते हैं उसे भी मल्टीप्लाई किया जाता है 2 इंटू 5। अब देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, यानी 8 और 20 का एलसीएम क्या हो गया 40। जो आप इस मेथड से निकालते हो इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, और ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसी नंबर का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालेंगे। देख लीजिए एचसीएफ आसान होता है एलसीएम से। ठीक 8 का प्राइम फैक्टर जैसे आप लोगों ने लिखा था 2 इंटू 2 इंटू 2, आप लोगों ने नहीं लिखा था मैंने लिखा था, इसलिए आप लोग देखोगे, नहीं तो मैंने बोल दिया आप लोगों ने लिखा था तो आप सोचोगे कि आप ही लिख रहे हो। आप ये सीखोगे, घर पे प्रैक्टिस करोगे और क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। नेक्स्ट हमारा हो गया 20, इसका प्राइम फैक्टर 2 तो कितना आएगा 10, तो फिर 2 से इंटू 5। अब इन दोनों में कॉमन देख लीजिए कौन कौन है, 2 है फिर 2 है। अब इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, जो कॉमन होगा उसको एक एक बार लेकर के मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं 1 टाइम, तो यानी 2 इंटू 2 तो कितना हुआ 2 2 जा 4। तो क्या आया, इसका एलसीएम नहीं है, ये क्या है एचसीएफ है, तो कितना आ गया 4, एचसीएफ आया 4 और एलसीएम आया, एलसीएम कितना आया था हमारा एलसीएम कितना आया था 40। अब जरा देखिए एक कंडीशन होता है जिसे हम लोग यहीं पे हाई क्लास में जाइएगा यानी 6-7 में जाइएगा तो एक कंडीशन होता है एलसीएम और एचसीएफ को जब आप मल्टीप्लाई करते हो ना तो ये जो केवल 2 नंबर के लिए लागू होता है, तो इन दोनों नंबर का क्या होता है प्रोडक्ट के इक्वल होता है। आइए चेक कर लिया जाए, हम लोग इसका एलसीएम कितना निकालें 40, एचसीएफ कितना निकालें 4, तो देख लीजिए चेक किया जाए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स यानी प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो एचसीएफ की जगह कितना है 4 और एलसीएम की जगह कितना है 40। मल्टीप्लाई जब आप किए तो अब देखिए बहुत सारे लोग इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं 40 इंटू 4, उसके बाद हार्सी लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 4 4 जा 16 और 1 0 लगा दीजिए 16, 160 आया यानी एलसीएम एचसीएफ है। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ गिवन 2 नंबर्स, तो क्या हो जाएगा 2 नंबर्स क्या क्या है 8 और 20, 8 इंटू 20, तो क्या आया ऊपर देख लीजिए, ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे 8 इंटू 20, 8 2 जा 16, 160, तो हुआ ना इक्वल। यहाँ देखिए एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 160 यानी 8 एंड 20, क्या एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट क्या हुआ 160 और उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या हुआ नंबर्स का 160, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। तो इसका एक फार्मूला बन जाएगा एलसीएफ एचसीएफ इंटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers। I hope you are understand। So हम लोग फिर मिलेंगे इसी जोश के साथ, इसी उमंग के साथ अगले दिन और इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका होमवर्क रहेगा
find the HCF of given numbers by prime factorization method. First 12 20, second 8 12, third 10 25, fourth 4 8 6। आप लोग इसको सॉल्व करके मैसेज में पिक्चर सेंड करोगे और चेक हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। सो बाय माय स्टूडेंट्स।